सोचिए कैसा हो अगर कोई जहाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए उड़े और फिर बीच आसमान में ही गायब हो जाए। गायब ऐसा हो जाए कि दोबारा कभी उसके बारे में कोई जानकारी न मिले, यहाँ तक कि उसकी क्रैश होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि आज तक अमेरिका को उसका मलबा भी नहीं मिला। और इससे भी ज़्यादा हैरान होने वाली बात यह है कि इस फ्लाइट ने अपने गायब होने के करीब 30 साल बाद एक दूसरे देश में लैंड किया और लैंड करने के महज कुछ ही देर बाद वापस से टेक ऑफ किया और हवा में ही गायब हो गया। तो कौन सी थी ये फ्लाइट और क्या है इसके गायब होने का राज, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दो जुलाई 1955 को पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 ने अपने निर्धारित समय पर न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। इस दौरान उस फ्लाइट में 57 लोग सवार थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनका ये सफर 37 साल लंबा होने वाला है। न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के 3 घंटे बाद तक फ्लाइट 914 सही दिशा और रास्ते पर थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर किसी को हैरान कर देने वाला था। फ्लाइट 914 फ्लोरिडा में लैंड करने के बजाय रहस्यमय तरीके से हवा में ही गायब हो गई, जहां तक कि उस प्लेन को मियामी में लगे रडार भी खोज नहीं पाए। दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ने न्यूयॉर्क टावर से संपर्क किया, जहां से ये जानकारी प्राप्त हुई कि फ्लाइट 914 गायब हो चुकी है। तमाम तकनीक और रडार का इस्तेमाल किए जाने के बाद भी उस प्लेन को खोजना सबके लिए चुनौती बन चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा में गायब हुए उस प्लेन के पायलट से बातचीत नहीं हो पा रही थी। इस तरह से फ्लाइट 914 के गायब होने पर लोगों की जान तो खतरे में थी, इसके साथ ही सरकार और एयर सर्विस की छवि पर भी बुरा असर पड़ने वाला था। लिहाजा इन्वेस्टिगेशन टीम फ्लाइट 914 को खोजने के लिए मिशन पर निकल पड़ी। सभी को लग रहा था कि शायद प्लेन क्रैश हो गया है। जल से लेकर जमीन और आसमान में अलग अलग टीम को भेजा गया ताकि प्लेन का मलबा या लोगों की लाश कुछ तो हाथ लगे, लेकिन फ्लाइट 914 की तरह ही उसमें सवार लोग भी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे और ना ही प्लेन का मलबा मिला। काफी समय तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद जब फ्लाइट 914 का कुछ पता नहीं चला तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए। 4 क्रू मेंबर्स और 57 सवारी समेत प्लेन कहां चला गया, हर कोई इसी सवाल का जवाब जानना चाहता था। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो फ्लाइट 914 का मिसिंग केस बिना सुलझाए ही बंद कर दिया गया और एक आधिकारिक घोषणा के जरिए लोगों को बताया गया कि फ्लाइट 914 क्रैश हो गई है और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। फ्लाइट 914 के गायब हो जाने के कुछ दिनों तक लोग इसे लेकर कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन बीतते समय के साथ सभी लोग फ्लाइट 914 के हादसे को भूल गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 37 साल बाद 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैरेकस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रडार में एक प्लेन को देखा। उस प्लेन को अचानक रडार में देखकर ट्रैफिक कंट्रोलर परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन अचानक रडार में कैसे आ गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि 10 मिनट के अंदर वो प्लेन कैरेकस एयरपोर्ट के बेहद नज़दीक आ गया, जो दिखने में बहुत ही पुराने मॉडल का था। इसी दौरान प्लेन के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करके पूछा कि हम कहाँ हैं, जिसके जवाब में कंट्रोलर ने कहा कि आप कैरेकस एयरपोर्ट के पास हैं। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पूछा कि आपकी फ़्लाइट कहाँ से आ रही है, जिसके जवाब में पायलट ने कहा कि ये पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 है, जिसने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर्स और 57 सवारी मौजूद हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फ्लाइट 914 के पायलट के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। इस दौरान पायलट ने बताया कि उन्होंने 2 जुलाई 1952 को न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। इस बात को सुनकर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया।
क्योंकि पायलट द्वारा बताया गया समय 37 साल पुराना था। खैर, सभी बातों को साइड में रखकर पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 को कैराकस एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त दे दी गई। फ्लाइट के लैंड करते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से पूछा कि क्या आपको पता है ये साल 1992 है। ये सुनते ही पायलट वापस प्लेन में बैठा और इंजन स्टार्ट करके प्लेन को उड़ा ले गया। रडार पर कुछ देर दिखाई देने के बाद प्लेन वापस अचानक से गायब हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी टीम हैरान थी, क्योंकि उनके सामने चंद मिनटों में कुछ ऐसा हुआ था जो बिल्कुल अविश्वसनीय था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 37 साल बाद कहां से आई और फिर अचानक कहां गायब हो गई। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपने जो कहानी सुनी वो सच नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 के गायब होने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। इस प्लेन के गायब होने को लेकर दो तरह की मिस्ट्री है। पहली तो ये कि प्लेन टाइम ट्रेवल के जरिए गायब हो गया और फ्यूचर में पहुंच गया। वहीं दूसरी मिस्ट्री के अनुसार पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 नाम का कोई प्लेन था ही नहीं जो कि अचानक गायब हो जाए। ये कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए थी। वहीं अगर आप गूगल पर पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 नाम के किसी प्लेन को खोजने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह की कोई फ्लाइट कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। और अगर होती तो उसका नाम रजिस्टर में जरूर होता और हम गूगल पर उसे खोज पाते। हालांकि ये एक काल्पनिक कहानी है, मगर फिर भी ये लोगों में रोमांच पैदा करती है। इस फ्लाइट 914 के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।